नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बहुत लोग मुझसे सवाल करते हैं कि क्या कबूतरों को वाकई में दाना डालना चाहिए या नहीं। बहुत लोग इसको गलत मानते हैं। बहुत लोग कहते हैं घर की छत पे नहीं डालना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं घर के बाहर डालना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। तो अपने आप में क्या सही है क्या गलत है, इस विषय में आज हम बात करेंगे और कितना ये प्रभावशाली है और कितना नेगेटिव हो सकता है आपके लिए अगर आप ये गलतियाँ करते हो। तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दाना पक्षियों को हर कोई डालता है, पर बहुत लोग इसको गलत मानते हैं। तो जो गलत मानते हैं उनका तर्क क्या है और जो सही मानते हैं उनका तर्क क्या है, और दोनों कैसे सही हैं और दोनों ही कैसे गलत हैं, इस विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कबूतर को दाना डालते हो आप तो ज़रूरी नहीं कि कबूतर ही चुगने आएगा, कोई भी पक्षी आ सकता है। स्पैरो भी आ सकती है, कौवा भी आ सकता है, क्रो भी आ सकता है, बर्ड की कोई भी स्पीशीज़ आ सकती है, आपकी नेचुरल वाइल्ड बर्ड भी आ सकती है। कबूतर क्योंकि सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए वो दिखाई देते हैं। हालांकि उसको चुगने के लिए तोता भी आ सकता है, मोर भी आ सकता है। पर जो भी आप अनाज डालते हैं, आप बाजरा डालते हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप चाहे कबूतरों के लेकर डालते हैं और कबूतर आपके यहाँ दाना चुगने आते हैं, तो अपने आप में ये बहुत अच्छा और प्रभावशाली उपाय है बुध ग्रह के लिए। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और बहुत हद तक लोगों को बेनिफिट्स मिलते हैं। अक्सर लोग अपनी छत पे डालना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उनके लिए ईजी होता है। हर इंसान कन्वीनियंस देखता है। आज के इस माहौल में जब हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं, तो हर इंसान ऐसा कुछ देखता है कि जिससे उपाय भी हो जाए और उसको ज़्यादा परिश्रम भी ना उठाना पड़े। क्योंकि अदरवाइज़ आप जगह ढूँढोगे, स्थान ढूँढोगे, पार्क में डालना अलाउड नहीं है, या कोई ऐसा स्थान ढूँढोगे जहाँ और लोग डालते हैं सार्वजनिक, वो दूर पड़ रहा है घर से, या वक्त स्पेशली उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लोगों को छत लगती है कि छत पे डाल दिया, कबूतर ऊपर से देख लेगा, चुग लेगा। तो अपने आप में उपाय ठीक है, ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुध ग्रह की मजबूती होनी शुरू हो जाएगी, आपको बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे। पर अगर वहाँ पे कबूतर गंदगी फैलाते हैं, बीट करते हैं, तो वो चीज़ एक नेगेटिव एलिमेंट क्रिएट करेगी राहु का। इससे राहु एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको अगर किसी भी तरीके की सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, तो राहु एक्टिवेट होने के कारण वही जो उसकी कबूतर की शिट है, जो उसकी पॉटी है, जो वो गंदगी वहाँ कर रहा है, वही आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। और राहु का एलिमेंट एक्टिवेट होते ही आप बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि कबूतर की कुदरती तौर पे जो शिट होती है उसमें बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। अगर वो शिट वहाँ पे पड़ी रहे और वो हवा के उसमें आके आप उसको सांसों में उसको लेते हैं, तो जो भी कीटाणु आपके शरीर में जाएंगे वो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुँचाएंगे, आपके अंगों को नुकसान पहुँचाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कबूतर की शिट हाथ की हाथ सफाई हो। आप किसी को इस काम पे लगाएं कि जैसे ही वो कबूतर दाना चुग के जाते हैं तो छत की सफाई की जाए, और जो भी उसकी शिट है वो उठा के बाहर फेंकी जाए। अगर वो शिट वहाँ रहती है पड़ी हुई महीनों महीनों, और वो पानी पड़ रहा है या जो है हवा के उसमें संक्रमण फैलता है उससे, और आप बीमार पड़ते हो, तो ऑटोमेटिकली राहु एलिमेंट एक्टिवेट होके आपको नुकसान होगा। शारीरिक रूप से आपके लिए बहुत ज़्यादा विपदा पैदा हो सकती है। और अगर राहु आपका आपके मृत्यु स्थान पे बैठा हुआ है, 8वें घर में बैठा हुआ है या 12वें घर में बैठा हुआ है, लॉसेस के स्थान में बैठा हुआ है, तो भी ये आपको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। बुध अगर आपका 12वें घर में बैठा हुआ है, तो आपकी बुद्धि इतनी पॉजिटिव नहीं हो पाएगी कि आप ये समझ सको कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या हम गलती कर रहे हैं। आपको गंदगी से कोई भी तरीके का परहेज़ नहीं होगा, और जिसके कारण भी बहुत सी परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। तो इस बात को समझिए कि साफ़ सफाई है अच्छा राहु। अगर आपके घर में साफ़ सफाई रहती है तो ऑटोमेटिकली राहु अच्छे रहेंगे। गंदगी रहती है तो राहु बुरे रहेंगे, साथ में बुध भी बुरे हो जाएंगे, जिससे इंसान का दिमाग काम ही नहीं करता, गलतियां करता है, बेवकूफ़ियाँ करता है। जैसा क्राउडेड आपका घर होगा, जैसा फैला हुआ आपका घर होगा, वैसी ही क्राउडेड उलझी हुई आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। आपके जीवन में परेशानियां रहेंगी, कोई ना कोई काम एक दूसरे में अटके हुए होंगे, और ऐसे फंस के अटके हुए होंगे कि जिनको सॉल्व करने में आपको लगेगा शायद पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी और ये सॉल्व नहीं होंगे। तो वही हाल आपके घर का है कि घर इतना गंदा है, फैला हुआ है कि आप कितना ही साफ़ कर लें या सोचे भी कि इसको साफ़ करते हैं, मैनेज करते हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। तो ऑटोमेटिकली ये राहु की और